Assalamualaikum dear students. Today's topic is part 2 of previous lecture. Today we shall discuss expansion, contraction of demand curve and rise and fall of demand curve. डिफरेंस को हम एनालाइज करेंगे कि इन दोनों जो टर्म्स हैं एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइज और फॉल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं फैलना और सिकुड़ना। ठीक है, इट इज़ काज्ड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ काज्ड बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, और ये शो करता है वीक चेंजेस को, जबकि जो राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड कर्व है, उर्दू में इसको कहते हैं बढ़ना और घटना, ये होता है ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ की डिमांड में तब्दीली की वजह से राइज एंड फॉल करती है डिमांड कर्व। ठीक है, अब ये डिमांड में तब्दीली कैसे आती है? इट इज़ काज्ड बाय चेंजेस इन नॉन प्राइस फैक्टर्स लाइक इनकम, लाइक टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, लाइक प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एट्सेट्रा। और ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग चेंजेस को। किसको इंडिकेट करता है? स्ट्रॉन्ग चेंजेस को। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें समझ में आई कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती है ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, और राइज और फॉल जो होता है दैट इज़ ड्यू टू चेंजेस इन नॉन प्राइस फैक्टर्स। और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन शो करती है वीक चेंजेस को, राइज एंड फॉल शो करता है स्ट्रॉन्ग चेंजेस को। ठीक है, जब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो होगी ड्यू टू चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और जो राइज एंड फॉल होगा वो होगा ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को हम टेबल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती है प्राइस की वजह से। ये देखिए इस टेबल में, इसमें हमने राइस को लिया है कमोडिटी के तौर पे। राइस की डिमांड को हम दिखा रहे हैं कि जब राइस की प्राइस 8 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 थी। फिर जब इसकी प्राइस कम होती गई, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ती गई। ठीक है, प्राइस डिक्रीज़ कर रही है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ कर रही है, इसको हम कहेंगे एक्सपेंशन। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ली है एंड्रॉयड फ़ोन्स। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड हमने सेम रखी है ताकि आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करें। सेम टेबल है 8, 6, 4, 2, 5, 10, 15, 20। ठीक है, प्राइस डिक्रीज़ कर रही है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन फिर देखिए सिनेरियो ऐसे हुआ कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनके टेस्ट में इजाफा हो गया, यानी सार्फिन का ट्रेंड हो गया और उनका टेस्ट में एक तब्दीली आई कि एंड्रॉयड फ़ोन्स को ख़रीदा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब लॉकडाउन है, इसमें ऑनलाइन क्लासेस और जो बिज़नेस हैं वो सारे ही ऑनलाइन हो गए, तो एंड्रॉयड फ़ोन एक ज़रूरत भी बन गई। तो ये हम मुख्तलिफ एंड्रॉयड फ़ोन अज्यूम करते हैं, उनके मुख्तलिफ मॉडल्स अज्यूम करते हैं। तो हर प्रीवियस प्राइस पे ही हर मोबाइल फ़ोन की जो डिमांड है वो बढ़ गई। 5 से बढ़ के 10 हो गई जबकि उसकी प्राइस 8 ही रही। फिर 10 से बढ़ के 15 हो गई जबकि उसकी प्राइस 6 ही रही। फिर 15 से बढ़ के 20 हो गई जबकि उसकी प्राइस 4 ही रही। इसी तरह जो डिमांड है वो 20 से बढ़ के 25 होगी जबकि उसकी प्राइस 2 ही रही। यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आई जबकि जो डिमांड है उसमें इजाफा हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जो इजाफा है वो समझाया है टेस्ट में तब्दीली की वजह से, ट्रेंड्स में तब्दीली की वजह से, नीड्स में तब्दीली की वजह से, ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, ड्यू टू चेंज इन ट्रेंड, ड्यू टू चेंज इन नीड्स। लेकिन आप इसको इनकम में चेंज के साथ भी कर सकते हो कि हो सकता है कि इनकम में चेंज आ जाए। ठीक है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाए, लोगों की इनकम में इजाफा हो जाए, तो भी जो डिमांड है वो कमोडिटीज़ की बढ़ जाएगी, कीमत उसी कीमत पे डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ करें कि नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ जाता है, ठीक है, कहीं से मुहाजिरीन आ जाते हैं या वैसे ही पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से सेम प्राइसेस पे फिर भी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या जो डिमांड कर्व है वो क्या करता है और इसमें डिमांड कर्व क्या करता है। एक्सपेंशन को और राइज में डिफरेंस को समझने के लिए अब हम डिमांड कर्व बनाते हैं। अच्छा जी,
ये पहले हम एक्सपेंशन को ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस को लिया है। अब 8 और 5 को मिलाने से हमें 0.1 मिलेगा जी। इसको ये देखें, मैंने 8 को 5 से मिला दिया है, इसको मैंने पॉइंट ए कहा है। इसी तरह से 6 को 10 से मिलाने से पॉइंट बी मिलेगा। ये देखिए लाइक दिस, मैंने 6 को 10 से मिलाया है। इसी तरह 4 को 15 से मिलाने से पॉइंट सी और 2 को 20 से मिलाने से पॉइंट स्मॉल डी मिलेगा लाइक दिस। ये देखिए अब हमें मिले हैं पॉइंट ए बी सी और डी। सबसे पहले पॉइंट ए मिला, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमें डिमांड कर्व मिलेगा डी डी, जो कि ये देखें पॉइंट डी, हमें डिमांड कर्व मिला डी डी, जो कि एक्सपेंशन की सूरत में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जानिब हरकत करता है। ये देखें, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है बायां और ये मेरा राइट हैंड है दायां, यानी ये बाएं से दाईं तरफ आया है। ठीक है, बाएं एक्सिस पे हमारी वाई एक्सिस है और राइट साइड पे हमारी एक्स एक्सिस है। तो अब हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन डिमांड कर्व मूव्स फ्रॉम अप टू डाउन एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये था एक्सपेंशन। अच्छा जी, अब हम इधर ड्रॉ करेंगे राइज़ को। ठीक है, राइज़ को ड्रॉ करने के लिए पहले मैं इनिशियल डिमांड कर्व बनाऊंगी, जो कि सेम यही डिमांड कर्व है। इसको मैं बनाती हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी जो राइज़ है उसको ड्रॉ करें। ये देखिए सेम इसी की तरह हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को लिया, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया। ठीक है, 8 और 5 को मिलाने से पॉइंट ए, 6 और 10 को मिलाने से बी, इसी तरह से सी और डी मिले। सेम वही कर्व है। ठीक है, एक्सपेंशन को शो कर रहा है, अप टू डाउन और लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, फ्रॉम वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस जो है ये मूव कर रहा है और एक्सपेंशन को शो कर रहा है। अब आपको ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सपेंशन को कैसे शो करता है। एक्सपेंशन होती है फ्रॉम वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस या फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और ऊपर से नीचे। ठीक है, ये है एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं राइज़ क्या है। इसमें जो थर्ड कॉलम है QD2, उसमें सेम प्राइस पे यानी 8 पे ही डिमांड बढ़ के 10 हो जाती है। अब हमने 8 को 10 से मिलाना है। ठीक है, देखें कैसे मिलाती हूँ। ये देखें, ये 8 है, इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये 10 है, 10 तक, और ये मुझे मिला पॉइंट ए डैश, जो कि मेरे अगले डिमांड कर्व का पहला पॉइंट है। इसी तरह से मैं 6 और अब 15 को मिलाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा 6 है, इसको मैंने एक्सटेंड किया 15 तक और मुझे पॉइंट बी डैश मिला, जो कि पॉइंट सी के ऊपर है। इसी तरह से अब मैं 4 को और 20 को मिलाऊंगी। ठीक है, ये देखें 4 और 20 को, ये मेरा 4 है, इसको मैंने 20 तक बढ़ाया, मुझे पॉइंट सी डैश मिला, जो कि पॉइंट डी के ऊपर है। इसी अब जो लास्ट पॉइंट है 2 को मैं 25 से मिलाऊंगी। ठीक है, ये देखें, ये मेरा लास्ट पॉइंट है जिसमें मैंने 2 को मिलाया है 25 से। ये देखें 2 और 25। अब पॉइंट ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश को मिलाने से मैं नया डिमांड कर्व जो है उसको ड्रा करूँगी, जो कि डी डैश होगा। अच्छा, अब ये देखें, पॉइंट ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश को मिलाने से मैंने नया डिमांड कर्व बनाया डी डैश, जो कि पहले डिमांड कर्व के ऊपर की तरफ है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड किस तरफ, राइट वर्ड शिफ्ट कर गया है। जब भी एक्सपेंशन होगी तो डिमांड कर्व किस तरफ को शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड। किस तरफ, राइट वर्ड या अपवर्ड। ठीक है, दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि इन केस ऑफ राइज डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड या अपवर्ड। ठीक है, और एक्सपेंशन में क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो मूव करेगा फ्रॉम वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस या लेफ़्ट टू राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम ड्रॉ करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को और फॉल को। पहले मैंने कॉन्ट्रैक्शन का टेबल बनाया है। कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, जब प्राइस में इजाफा होगा और डिमांड में कमी हो जाएगी। ठीक है, ये देखें टेबल है 2, 4, 6, 8। प्राइस में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे
इंक्रीज़, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर रही है, डिक्रीज़, 20, 15, 10 और 5। अच्छा, लॉ ऑफ जो डिमांड है वो भी कंफर्म हो गया कि प्राइस इंक्रीज़ कर रही है तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो पहले वाला टेबल था उसको मैंने उल्ट कर लिया। ठीक है, वो 8 से शुरू हो रहा है, इसको मैंने 2 से शुरू कर लिया। अब हम बनाएंगे फॉल का टेबल। अच्छा जी, ये देखिए सेम टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया। यही वाला टेबल है जिसमें सेम रिलेशनशिप है, प्राइस इंक्रीज़ कर रही है और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ कर रही है। अब चूंकि जो फॉल है वो होता है ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स, और जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो होती है ड्यू टू प्राइस फैक्टर। यानी प्राइस चेंजेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है और फॉल होता है ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। अब हम फर्स्ट करेंगे कि प्राइस तो वही है लेकिन उस चीज़ का ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट ज्यूम करते हैं टेलीविज़न। ठीक है, जो कलर टेलीविज़न से। ठीक है, अब जैसे ही LCD, LED और प्लाज्मा वगैरह आए तो जो पुराने टीवी थे उनकी जो डिमांड है वो सेम प्राइस पे कम हो गई। ठीक है, अब वो देखते हैं कैसे। ये देखिए सेम प्राइस पे 2 पे डिमांड जो है वो 25 से कम होके 20 हो गई, फिर 4 पे 20 से कम होके 15 हो गई, 6 पे 15 से कम होके 10 हो गई, 8 पे 10 से कम होके 5 हो गई। इसको हम इसी तरह से डिफरेंट मॉडल्स के या डिफरेंट कंपनीज़ के टेलीविज़न हम इसको अज्यूम करेंगे कि वो टेलीविज़न जिसकी पहले प्राइस 2 थी उसकी डिमांड 25 से कम होके 20 हो गई, और वो टेलीविज़न जिसकी पहले कीमत 8 थी उसकी डिमांड उसी प्राइस पे 10 से कम होके 5 हो गई। ठीक है, अब हम इनके कर्व्स ड्रॉ करें। ये देखिए एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ली, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस ली। अब हमने पहला पेयर है हमारा 2 और 20 का, यानी हमने इस 2 को इस 20 से मिलाना है। ये देखिए मैंने 2 और 20 को मिलाया और पॉइंट ए मिला। अच्छा जी, पहले मैंने पॉइंट ए मुझे कहाँ मिला था, इधर। अब मुझे पॉइंट ए कहाँ मिला है, नीचे। ठीक है, इसी तरह से 4 और 15 को मिलाने से पॉइंट बी मिला। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 4 और 15, ये 4 है और ये 15 है, बी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है 6 और 10, यानी मैंने इस 6 को और इस 10 को आपस में मिलाना है। ये देखिए 6 और 10 को मिलाने से पॉइंट सी मिला। अब मैंने 8 और 5 को मिलाना है जो कि मेरा लास्ट पॉइंट है। ये देखिए ये अब नीचे से शुरू हो रहा है। अब A, B, C और D को आपस में मिलाने से मुझे डिमांड कर्व मिलेगा जिसकी शेप बिल्कुल वैसी ही होगी, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अच्छा ये देखें ये DD कर्व है जो कि शेप इसकी बिल्कुल प्रीवियस डिमांड कर्व के जैसी है, क्योंकि दोनों नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो जो कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ आए थे उसके पॉइंट, इसके पॉइंट्स नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं। ठीक है, ये शो करता है कॉन्ट्रैक्शन को, ये शो करता है कि प्राइस में इजाफा हो रहा है और डिमांड में कमी हो रही है। ठीक है, और इसलिए ये मूव करता है फ्राम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस एंड फ्राम राइट टू लेफ़्ट, यानी कॉन्ट्रैक्शन में हम मूव करेंगे हमारा डिमांड कर्व फ्राम राइट टू लेफ़्ट एंड फ्राम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इसके पॉइंट्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह से फॉल को ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, फॉल को ड्रॉ करने के लिए जो उसका पहला डिमांड कर्व है वो तो सेम ऐसा ही बनेगा। इसके पॉइंट्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा, राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा। फिर देखते हैं इसकी शिफ्टिंग किसकी तरफ होती है। ये देखें एक्स एक्सिस पे QD, वाई एक्सिस पे प्राइस ली, मेरा जो पॉइंट्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये A है जो कि 2 और 25 को मिलाता है, फिर B है, फिर C है, फिर D है। ये DD कर्व है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अब हम बनाएंगे इसकी शिफ्ट, वो जो कि है QD2। अब हम इस शिफ्टिंग के लिए 2 को मिलाएंगे 20 से, यानी उसी टेलीविज़न की जिसकी कीमत पहले 2 थी अब उसकी डिमांड 25 से कम होके 20 रह गई है, इसलिए हम 2 को मिलाएंगे 20 से, हम इधर आ जाएंगे। ये देखिए ये मैं इधर आ गई हूँ पॉइंट B के नीचे A डैश पे। इसी तरह से 4 को मैंने 15 से मिलाना है, मैं इधर आ जाऊँगी पॉइंट C के नीचे। ठीक है, फिर इसी तरह मैंने 6 को 10 से मिलाना है, मैं इधर आ जाऊँगी पॉइंट D के नीचे। देखिए
ये देखिए ये मेरे पॉइंट ए है, बी है और सी है शिफ्टेड। अब मैंने लास्ट है मेरा 8 और 5 को मिलाना है, यानी इस 8 को और इस 5 को मैंने मिलाना है। दैट इज़ आल्सो अचीव्ड। ये है पॉइंट ई। अब मैं इधर से शुरू करूँगी और यहाँ तक इसको लेके आऊँगी। ये देखिए अब जो मेरा शिफ्टेड कर्व है या जो मेरा न्यू कर्व है डी डैश वो ओरिजिनल कर्व के नीचे आ गया है। ठीक है, एक्सपेंशन में ऊपर गया था, सॉरी राइज में ऊपर गया था और फॉल में अब ये नीचे आ गया है। ठीक है, डाउनवर्ड आ गया है, लेफ्टवर्ड आ गया है। ठीक है, ये देखें ये जो शिफ्टेड कर्व है वो ओरिजिनल कर्व के नीचे आ गया है, डाउनवर्ड आ गया है और लेफ्टवर्ड आ गया है। ठीक है, मैं इसको मज़ीद अब फ्री हैंड डायग्राम बना के आपको दोनों केसेस जो हैं वो समझाती हूँ। ये देखें अब मैंने फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ की है। पहला जो मेरा फर्स्ट डायग्राम है वो एक्सपेंशन को शो कर रही है, जो कि इसमें पॉइंट ए ऊपर लिया है और पॉइंट डी मैंने नीचे लिया है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट, और कॉन्ट्रैक्शन में पॉइंट मेरे नीचे से शुरू हो रहा है, पॉइंट ए नीचे है और पॉइंट डी ऊपर है। ठीक है, इसमें मेरा जो डिमांड कर्व है वो मूव कर रहा है राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में जो डिमांड कर्व है वो मूव करेगा राइट टू लेफ़्ट और एक्सपेंशन में मूव करेगा लेफ़्ट टू राइट। इसी तरह राइज में जो मेरा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड मूव करेगा। ये देखें डी ओरिजिनल कर्व है और डी डैश जो है वो शिफ्टेड कर्व है। ठीक है, जो कि राइज को शो कर रहा है। इन केस ऑफ राइज जो मेरा न्यू डिमांड कर्व है वो अपवर्ड या राइटवर्ड मूव करेगा, और फॉल के केस में जो मेरा शिफ्टेड डिमांड कर्व है वो नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड या इनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो माई लेक्चर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।